कन्या राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। कन्या राशि का मासिक राशिफल जुलाई के महीने का। साथ ही बताएंगे इस साल सावन का महीना कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, कितने सावन सोमवार पड़ेंगे, सावन के महीने में आपको क्या नहीं करना चाहिए और आपकी राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सावन के विषय में। तो देखिए, इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से आरंभ होगा और 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। इस साल 2024 में 5 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सोमवार 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त और पांचवा अंतिम सोमवार 19 अगस्त 2024 को पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, जो सावन का महीना होता है यह भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने तरफ से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसी स्थिति में सावन के महीने में शास्त्रों में कुछ बातों का उल्लेख किया गया है जिन कार्यों को सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दरिद्रता और दुखों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं वह कौन से कार्य हैं जिनको आपको 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक नहीं करना है। तो देखिए, सावन के महीने में दाढ़ी, बाल आदि नहीं कटवाना चाहिए, न तो नाखून काटना चाहिए। इसके साथ सावन के महीने में कुछ शास्त्रों में मान्यताओं में यह भी बताया गया है कि शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए, बल्कि सावन के महीने में तेल के दान से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, कष्ट दूर होते हैं। सावन के महीने में बैगन और साग का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक तथ्य भी हैं इसके और शास्त्रों में भी कहा गया है। सावन के महीने में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए और न ही किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। उसके बाद हम आपको बहुत शानदार उपाय भी बताएंगे जिसको आपको 22 जुलाई के बाद करना रहेगा। तो देखिए, जब जुलाई 2024 शुरू होगी तो आपके लिए इस प्रकार की ग्रह गोचरी स्थितियां बनेंगी। आपके राशि के स्वामी लाभ भाव में गोचर करेंगे 19 जुलाई तक। सूर्य और शुक्र की युति आपके दशम भाव में रहेगी। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करेंगे। मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि 12 जुलाई के बाद इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। राहु आपके 7th हाउस इनका गोचर हो रहा है। शनिदेव 6th हाउस में वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे और केतु आपके लगन में विराजमान रहेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य इस महीने में कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो आपके लगन में केतु देव विराजमान है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि भी पड़ रही है और जो आपके लग्नेश हैं उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी है, 11th हाउस में है। तो ये कहा जा सकता है कि 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2024 तक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। लेकिन 19 जुलाई के बाद बुध देव आपके 12th हाउस में जाएंगे। 12th हाउस जो होता है ये हॉस्पिटल्स का होता है और लग्न का ये 6 भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में 19 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम हो या कहीं ना कहीं से आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या, आंखों की समस्या परेशान करे तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाए। तो 1 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक बढ़िया है। 19 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक आपको खान पान का ध्यान रखना चाहिए। क्या कोई बहुत बड़ी समस्या होगी? देखिए, ऐसी समस्या दिखाई नहीं देती। दशाएं यदि खराब चल रही होगी तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी। हम बात करते हैं आपके बिजनेस व्यापार के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और आपके लग्नेश लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और भाग्य के स्वामी होकर शुक्र देव दशम भाव में है। इसका मतलब यह है कि यह महीना आपके बिजनेस व्यापार के लिए शानदार रहने वाला है। आपके लिए 1 तारीख से लेकर 19 जुलाई 2024 तक बिजनेस से लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्यों में गति आपको देखने को मिलेगी और सप्तम के स्वामी होकर गुरुदेव बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में सफलता अवश्य आपको प्राप्त होने वाली है। हालांकि शनिदेव के वक्री होने की वजह से थोड़ा कार्यों में डिले का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है, लेकिन आपके लिए लाभ, आपके बिजनेस में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि देखने को अवश्य मिलेगी। हाँ,
लग्नेश 12th हाउस के अंदर जाएंगे तो 19 जुलाई के बाद अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में निवेश करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो सोच विचार करना है, बैठकर निर्णय लेना है, उसके बाद आप निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए समय अच्छा रहने वाला है और आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से जुड़े हैं उनके लिए बेहतरीन परिस्थितियां प्राप्त होंगी। जुलाई का महीना बिजनेस के लिहाज से अच्छा रहेगा, रुके कार्य आपके बनेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको तकलीफें, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं बनती हैं, इसको लेकर आपको सचेत रहना होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, नौकरी के लिहाज से यदि कन्या लग्न और कन्या राशि के आप जातक हैं तो आपको नौकरी में सफलता प्राप्त हो रही है। सूर्य देव दशम से गोचर कर रहे हैं, उसके बाद 15 जुलाई के बाद ये 11th में जाएंगे। साथ ही दशम के स्वामी आपके बुध बनते हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो नौकरी के लिए सफलतादायक समय है। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाएगी। पहले से यदि आप नौकरी में है, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी समय बना रहेगा। साथ ही आप टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड के अंदर कार्यरत हैं या इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ होगा, सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। साथ ही जो लोग ऑलरेडी विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रह रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए 18 जुलाई 2024 के बाद विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा, विदेश में निवास करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्रा भी होती हुई नजर आ रही है। स्पेशली लंबी दूरी की यात्रा तो जैसे ही मंगलदेव आपके 9th में जाएंगे तो यहां पर आपके लिए ऑन हो जाएगी। तो कहने का यह मतलब है कि यह महीना आपके लिए विदेश के लिए बहुत अच्छा है, विदेश में नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और आपको विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो नौकरी के लिहाज से अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा समस्या, प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, आपके पंचम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो शनिदेव हैं और ये वक्रीगत अवस्था में है, तो आपको ये पंचम भाव का रिजल्ट अवश्य देंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर अमृतमय दृष्टि है, लेकिन नीच की दृष्टि है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। यदि आपके संतान पहले से है तो उनका स्वास्थ्य, उनका एजुकेशन, सब कुछ अच्छा रहने वाला है। हालांकि थोड़ा सा संतान के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी, ठीक है, शनिदेव वक्री हैं तो, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां बेहतर हैं। यदि आपको संतान को समझाना भी है तो आप प्रेम से समझाएंगे तो संतान आपकी बातों को भी मानेगी। तो मैं इस महीने को संतान के लिहाज से अच्छा देख रहा हूं। संतान के एग्जाम वगैरह को लेकर भी अच्छी खुशखबरी आपको मिलेगी। बात करते हैं कि आपके लिए सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों, सुख साधन की यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए 1 तारीख से लेकर 20 जुलाई तक का समय बहुत बढ़िया है। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इस महीने में आप हो सकता है वाहन वगैरह देखने के लिए जाएं, है ना, एजेंसी वगैरह में विजिट करने का आपको अवसर मिलेगा। साथ ही आपने कोई प्रॉपर्टी देख रखी है तो प्रॉपर्टी लेने का भी योग बनता है। डिपेंड ये करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, लेकिन यहाँ पर गोचर के आधार पर परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। भूमि भवन वाहन का लाभ मिल रहा है, लग्जरी में वृद्धि होगी, सुख साधन बढ़ेंगे। घर में आप इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करवा सकते हैं। और कुछ कन्या लग्न और कन्या राशि वाले इस महीने 15 जुलाई से पहले फ्लैट वगैरह परचेज कर सकते हैं, बना बनाया मकान, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। वही इसके साथ में यदि हम बात करें तो छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही पारिवारिक जीवन भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। इस महीने परिवार के साथ में आपको धार्मिक यात्रा करने का मौका मिलेगा। धर्म कर्म के प्रति रुचि आप में जागृत होने वाली है। वही एजुकेशन के मामले की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी एजुकेशन में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस महीने जो कन्या लग्न और कन्या राशि वाले जातक हैं, कुछ नया एडॉप्ट करने वाले हैं अपने जीवन में। धर्म कर्म से जुड़ी हुई एजुकेशन आप कर सकते हैं या धार्मिक क्रियाकलापों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। हायर एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा यह समय। इस महीने में कुछ आप नया क्रिएट करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को करते आप नजर आएंगे। ठीक है, आप फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, अपने करियर के लिए कुछ न कुछ चीज़ें बेहतर करने जा रहे हैं एजुकेशन के मामले में। ठीक है, तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े काम करते हैं या पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है, आपको लाभ मिलेगा। और सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग में भी बहुत बेहतर लाभ आपको प्राप्त होगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट के माध्यम से कार्य करते हैं, उनके लिए भी यह महीना बेहद ही शानदार रहने वाला है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
देखिए, यदि हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की स्थितियों की, तो गोचर के आधार पर सप्तमेश जब 9th हाउस के अंदर है तो आपको ये लाभ देंगे, लेकिन अष्टम के साथ में ये कनेक्ट हो जाएंगे 12 जुलाई के बाद, और राहु 7th हाउस के अंदर है ना, गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, मैं वैवाहिक जीवन को अच्छा देख रहा हूँ, लेकिन अगर आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, 2-3 वर्ष हुआ है, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी रह सकती है, लेकिन आपके विवाह को 5 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, जीवन साथी के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ऐसी स्थितियां रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो फिर, और पत्रिका में सप्तमेश की स्थिति यानी जुपिटर की स्थिति खराब होगी, तो फिर यहां पर प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। उसके लिए आप अपनी पत्रिका वगैरह दिखवा सकते हैं। धन की स्थिति की बात करें तो आपके लिए 19 जुलाई तक धन लाभ बहुत अच्छा हो रहा है, आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। हालांकि शेयर मार्केट वगैरह से आपको बचाव करना चाहिए, लेकिन आपके करियर से, आपके बिजनेस से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये स्थिति बहुत बढ़िया यहाँ पर दिखाई दे रही है। धन में वृद्धि होगी, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हम बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों की। देखिए, शनिदेव 6th हाउस के अंदर वक्री हैं, तो अगर आप लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं, कोई बड़ा लोन लेना चाह रहे हैं, और यदि आप किसी नए कार्य में निवेश करने जा रहे हैं और आपकी पत्रिका में शनि वक्री हैं, तो फिर आप लोन लेकर काम शुरू कर दें। लेकिन अगर वक्री नहीं है पत्रिका में और यहाँ पर वक्री चल रहे हैं, तो आपको नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। दूसरी बात कि आपको किसी भी व्यक्ति को उधार पैसे नहीं देने हैं। अगर इस दौरान आपने पैसे उधार दिए तो वो पैसे आपके खर्च कहीं ना कहीं से वापस नहीं मिलेंगे। तीसरी स्थिति कि इस महीने में कार्य बहुत ज़्यादा आपका बढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अत्यधिक कार्य करने की वजह से इस महीने आप थकावट जरूर महसूस करने वाले हैं, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन भी आपके अंदर रहेगा। तो ये स्थिति रहेगी कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में। हम बात कर लेते हैं उपाय के विषय में। देखिए, आप चाहें तो 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो आपकी कोई बड़ी इच्छा है जो कि लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप भगवान शिव की आराधना करना शुरू करें। पूरे सावन के महीने में सात्विक रहें, और एक उपाय, प्रत्येक सोमवार को आपको क्या करना है, 1 लोटा गंगा जल लेना है, उसमें हरी दूब डालना है ना, जो गार्डन की घास होती है, हरी दूब ले लीजिए, उसमें आप डाल दीजिए, ठीक है। और 6 दूब आपको लेना है, उसको डालिए, और उसमें पान का पत्ता, 1 पान का पत्ता, छोटे भी पान के पत्ते आते हैं, उसको डालकर और भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। ये लगातार 5 सोमवार आपको करना है, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। अगर इस उपाय को आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश से, तो आप दूसरा उपाय एक और कर सकते हैं कि आप 5 सोमवार जो पड़ेंगे उनमें भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस से करने पर आपकी इच्छा और धन प्राप्ति जरूर होगी, इच्छा भी पूर्ण होगी और स्वास्थ्य में